28 फरवरी 2026 को ईरान ये अनाउंस करते हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, no ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. लेकिन फिर भी 3 शिप्स वहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं तो ईरान उन पर ड्रोन अटैक करते हैं। उनमें से 2 शिप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन एक शिप फिर भी वहाँ से गुजरने में कामयाब होते हैं। दुनिया का 20% ऑयल और 25% नेचुरल गैस हर दिन ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते हैं। 20% of the world's oil normally flows through the Strait of Hormuz. अब आप लोग सोचें कि हर दिन अगर 20% ऑयल और 25% नेचुरल गैस को बंद कर दिया जाए तो इसका दुनिया पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया था तो यूरोप में गैस की प्राइस 54% इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब ईरान और इजराइल का वार स्टार्ट हुआ था तो 8 रुपये पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुए थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में रिसेंटली 55 रुपये पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान को होता है, क्योंकि पाकिस्तान अपना सारा ऑयल, पेट्रोल और डीजल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू लेकर आता है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? दुनिया का 50% ऑयल मिडल ईस्ट कंट्रीज एक्सपोर्ट करता है और 30% गैस मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट करता है, और वो सारा एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू होता है। यानी दुनिया का आधा ऑयल एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू होता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए तो दुनिया का 50% एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये अभी हम देख भी रहे हैं। How high could oil and gas prices go? Higher energy prices feed into the global economy. A prolonged conflict in the Middle East could reignite inflation. 1980 में इराक और ईरान का वार चल रहा था, तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया था। तब सऊदी अरबिया ने अपना एक हल निकाला था। उन्होंने अपने मुल्क से सीधा एक पाइपलाइन रेड सी तक बिछाया है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट ऑयल यूरोप तक लेकर जाए। बट उस पाइप की कैपेसिटी सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स पर डे है। सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स पर डे दुनिया में वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए दुनिया में 20 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट होता है। तो 20 मिलियन बैरल्स के निस्बत 5 मिलियन बैरल्स बहुत ही कम है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए फिर भी 5 मिलियन बैरल्स पर डे यूरोप को एक्सपोर्ट होता रहेगा, लेकिन 5 मिलियन बैरल्स बहुत ही कम है, क्योंकि पूरे दुनिया को हर दिन 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल की ज़रूरत होता है। तो अगर हम देखें, इससे पूरा ग्लोबल वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ईरान जब तक जंग ख़त्म नहीं होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलेगा, जिसकी वजह से पूरा दुनिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। अभी ईरान क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ चाइनीज़ शिप को वहाँ से गुजरने दे रहा है, बाकी सारे शिप्स को ईरान गुजरने नहीं दे रहा, और वो वहाँ पर ही फंसे हुए हैं। Iran has reportedly decided that only Chinese vessels will be allowed through the Strait of Hormuz. अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद ही रखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा जहाज़ों का ट्रैफिक जाम हो जाएंगे, जो दुनिया में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 706 जहाज वहाँ पर ही flows through the Strait of Hormuz, उनमें से and oil 200 jumps. जहाज पर्शियन गुल्फ के अंदर फंसे हुए हैं और 500 जहाज पर्शियन गुल्फ के बाहर फंसे हुए हैं। 200 tankers have stopped their journeys in and out of the region. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो उठाया जा रहा है वो पाकिस्तान, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। China, India, Japan, South Korea are accounting for almost 70% of total crude oil passing through the strait last year. क्योंकि अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली वेनेजुएला पर अटैक करके पूरे वेनेजुएला के ऑयल को कब्जा कर लिया।
और वो लोग वहाँ से ऑयल ला सकते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ और पाकिस्तान, इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में 100% ऑयल मिडल ईस्ट कंट्रीज से ही लाया जाता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरते हैं। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद ही रखा जाए तो पाकिस्तान को रशिया की तरफ जाना ही पड़ेगा, और हम पहले रशिया से कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए 70% ऑयल इंपोर्ट चाइना और जापान करते हैं और 65% इंपोर्ट इंडिया करते हैं। चाइना को इससे कुछ मसला नहीं है, क्योंकि ईरान चाइनीज़ शिप को वहाँ से जाने दे रहा है, बाकी सारे शिप्स को वहाँ पर ही ब्लॉक किया हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की वजह से इंडिया को भी इतना ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास रिज़र्व मौजूद है और वो लोग पूरे दुनिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। वो लोग रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और थोड़ा बहुत वो लोग वेनेजुएला से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहे तो इंडिया 2 महीने तक अपने मुल्क को बिना किसी प्राइस हाइक के इजीली चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास 2 महीना तक के रिज़र्व मौजूद है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 वीक्स का रिज़र्व मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास रिज़र्व मौजूद है, आप लोग बेफिक्र रहे, और अगर रिज़र्व मौजूद हैं तो पेट्रोल और डीजल में हाइक क्यों किया गया। मुस्लिम कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, और अगर हम मुत्तहिद होकर इन सारे रिसोर्सेज को सूटेबली यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा है, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इजीली घुटने टेक देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना।